सारी ऊंचाई से ऊंचा होता, उनके नालायन का जर्रा होता। खुद वो कहते कि मेरी नात पढ़ो। कैसा होता अगर ऐसा होता, उनकी दहलीज में रख के आंखें दूर मैं भी कहीं बैठा होता। कैसा होता अगर ऐसा होता। खामोश बैठे हैं ना, हाथ नहीं निकाल रहे हैं, जबान नहीं खोल रही, लेकिन जरा दिल के कानों से जरा इस शेर को सुने। सारी ऊंचाई से ऊंचा होता, उनके नालायन का जर्रा होता। खुद वो कहते कि मेरी नात पढ़ो। कैसा होता अगर ऐसा होता, उनकी दहलीज पे रखे आंखें दूर मैं भी कहीं बैठा होता। बांध देते किसी पत्थर से मुझे, सामने गुंबदे खजरा होता। कैसा होता अगर ऐसा होता, कैसा होता अगर ऐसा होता। सारी ऊंचाई से ऊंचा होता, उनके नालैन का जर्रा होता। खुद वो कहते कि मेरी नात पढ़ो। कैसा होता अगर ऐसा होता। अल्लामा जहांगीर साहब की बोला, उनकी दहलीज पे रखे आंखें दूर मैं भी कहीं बैठा होता। खुद वो कहते कि मेरी नात पढ़ो। कैसा होता अगर ऐसा होता, बांध देते किसी पत्थर से मुझे, सामने गुंबदे खजरा होता। सामने गुंबदे खजरा होता। अहले महशर ये नजारा करते, मेरा सर आपका तलवा होता। मेरा सर आपका तलवा होता। उनके नालैन उठाता सर पर, काश उस दौर में पैदा होता। कैसा होता अगर ऐसा होता, कैसा होता अगर ऐसा होता। सारी ऊंचाई से ऊंचा होता, उनके नालैन का जर्रा होता। खुद वो कहते कि मेरी नात पढ़ो। कैसा होता अगर ऐसा होता, बांध देते किसी पत्थर से मुझे, सामने गुंबदे खजरा होता। उनके नालैन उठाता सर पर, काश उस दौर में पैदा होता। अहले महशर ये नजारा करते, अहले महशर ये नजारा करते, अहले महशर ये नजारा करते। मेरा सर आपका तलवा होता। जब भी आते हैं वही आते हैं, ख्वाब उनका नहीं झूठा होता। अपने जैसा उन्हें कहने वाले आईना भी कभी देखा होता। रब को मकसूद थी उनकी मिलाद, वरना कोई नहीं पैदा होता। कैसा होता अगर ऐसा होता, कैसा होता अगर ऐसा होता। सारी ऊंचाई से ऊंचा होता, उनके नालैन का जर्रा होता। खुद वो कहते कि मेरी नात पढ़ो। कैसा होता अगर ऐसा होता। रात के 12 बज चुके हैं। हिंदुस्तान के बड़े बड़े जलसे ऐसे वक्त में हिचकोले खाने लगते हैं, लेकिन आप अभी तक बेदार हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं तमाम तर उलमा की तरफ से, शोरा की तरफ से, खुतबा की तरफ से, ये समातों की कामयाबी का सेहरा आपके सरों पे बांधना चाहता हूँ। आइए बिला ताखिर खतीब अहले सुन्नत मुसलह कौम व मिल्लत हजरत अल्लामा जहांगीर आलम साहब क़िबला अवैसी, एक ऐसा खतीब जो मुस्कुराकर हमारी इस्लाह फरमाते हैं। समझ रहे? आप जब सुनेंगे आपकी नींदें उड़ जाएंगी। बरसों तक इनकी तकरीर याद रखेंगे। कोई उठेगा तो नहीं, कोई उठेगा? वरना मैं बता दूं, ये बहुत बड़े खतीब भी हैं और बहुत बड़े बाबा भी हैं। हर तरह की तावीज आप इनसे ले सकते हैं, लेकिन एक परेशानी ये है, इन्होंने जिनको भी तावीज दी है, एक हफ्ते से ज्यादा जिंदा नहीं। सोच समझ के तावीज लीजिएगा। बहुत बड़े खतीब, शोहरत याफ्ता खतीब, पहली बार शहर बोकारो की इस सरजमीन पर, कंडेर शतराब की सरजमीन पर पहली बार इनकी आमद हुई है। मैं यहाँ के तमाम तर सामीन की तरफ से, उलमा की तरफ से इनका इस्तकबाल करता हूँ। हाथों को उठा लीजिए, नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर। जरा और मोहब्बत के साथ जो अपने हाथों को उठाकर नारा लगाएगा, दुआ करे पाक परवरदिगार आलम इन तमाम उलमाए कराम और नबी की नात पढ़ने वालों के सदके में अल्लाह उसे मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा जहांगीर आलम अवैसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजार लोगों से मिलने से लाख बेहतर है बस एक साहिबे किरदार से तारुफ में आना। अभी हम सरवरे कौनैन की मिदहत में बैठे हैं। दुआ करें पाक परवरदिगार आलम हमें और हमारी आने वाली नस्लों को नबी की नात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कुछ लोग ये समझते हैं कि नबी की नात पढ़ना ये बच्चों का काम है, नबी की नात पढ़ना ये मदरसे के बच्चों का काम है, नबी की नात पढ़ना तो इनका काम है जो नजराना लेकर के कोई बंगाल से आते हैं, कोई उड़ीसा से आते हैं, कोई कलकत्ता से आते हैं, ये इनका काम है। नबी की नात पढ़ता कौन है?
नबी की नात पढ़ने के लिए क्या ऊंची टोपी की जरूरत है? नहीं। नबी की नात पढ़ने के लिए क्या लंबी दाढ़ी होना शर्त है? नहीं। नबी की नात पढ़ने के लिए क्या 5 मीटर का जुब्बा होना चाहिए? नहीं। नबी की नात पढ़ने के लिए ना तो ऊंची टोपी की जरूरत है, नबी की नात पढ़ने के लिए ना तो लंबी दाढ़ी की जरूरत है, नबी की नात पढ़ने के लिए ना तो बहुत बड़ा जुब्बा की जरूरत है। नबी की नात पढ़ने के लिए नबी से इश्क होना जरूरी है, और नबी की नात सुनने के लिए भी नबी से इश्क होना जरूरी है। ये नात है क्या और नबी से मोहब्बत होनी कैसी चाहिए? मैं चाहता हूं बस चंद लोग आ जाएं, ये तो बहुत कम वक्त का काम है। इंशाअल्लाह ताला जो वक्त है उसी वक्त में प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नाजिम, नाजिम किसे कहते हैं? जो निजामत करता है। अनाउंसर जो निकाबत करता है, नकीब उसे कहते हैं जो नकाबत करता है। मैं नाजिम हूं, मैं नकीब हूं, इसे अनाउंसर कहा जाता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नाजिम, गौर से सुनिएगा मेरी बात को, नबी की नात होती क्या है और नबी से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नाजिम, सबसे बड़ा अनाउंसर, जिसका नाम ताजदारे शेरो सुखन अल्लामा हलीम हाजी कलकत्तवी है। क्या नाम है? कम से कम नाम याद कर ले, क्या नाम है? हलीम हाजी। बहुत बड़ा शायर, जिसके लिखे हुए कलाम मसद इकबाल कलकत्तवी जैसा शायर पढ़े। हलीम हाजी कलकत्तवी तकरीबन आज से 6-7 साल पहले उनके चेहरे के दाहिने जानिब कैंसर की बीमारी हो गई थी। क्या हो गया था? कैंसर की बीमारी। यहाँ का गोश्त काट करके यहाँ पे लगाया गया, चेहरे से दाढ़ी हटा दी गई, पूरे चेहरे का नक्शा बदल गया। कोई देखता तो पहचानता नहीं कि हिंदुस्तान का इतना बड़ा शायर, हिंदुस्तान का इतना बड़ा अनाउंसर, और चेहरे की हालत ऐसी पड़ी है। तकरीबन 8-9 महीने तक हॉस्पिटल के बेड पर लेटे रहे, लेकिन उस बीमारी की हालत में भी नबी की नात लिखते रहे। सुभान अल्लाह, नबी की नात लिखते रहे। गैर मुस्लिम डॉक्टर थी, डॉक्टर आई गैर मुस्लिम थी, कहा हलीम हाजिक आप ये जो काम कर रहे हैं ये आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। आपको मालूम है आप कैंसर की बीमारी में मुब्तला है, आपके गोश्त काट करके आपके चेहरे पे लगाया गया है, आपको आराम करने की जरूरत है। अब कंडेर के मुसलमानों जवाब सुन करके मुस्कुरा जाओ और अपनी जबान को सुभान अल्लाह से तर लो। हलीम हाजिक कलकत्तवी कहते हैं कैंसर की बीमारी में घुट घुट के मरने से अच्छा है कि नबी की नात लिख करके मर जाऊं। सुभान अल्लाह, नबी की नात लिख करके मर जाऊं। तकरीबन 1-1.5 साल पहले जब उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा हजरत आपके इस इल्मो अदबो फिक्र का चलता फिरता मुजस्समा देखकर मेरे दिल को बहुत खुशी महसूस हो रही है, लेकिन आपकी जो कंडीशन थी, आपकी जो हालत थी, महसूस ऐसा हो रहा था कि अज़ीमुश्शान शख्सियत हमारे दरमियान ज्यादा दिनों तक महफूज न रह सकेगी। तो अल्लामा हलीम हाजी कलकत्तवी मुस्कुरा कर कहते हैं मुनव्वर सैफी आज अगर मैं जिंदा हूं तो नबी की नात लिखने के सदके में जिंदा हूं। तो ये बताओ कि नबी की नात लिखने के सदके में कैंसर की बीमारी दूर हो सकती है, तो क्या नबी की नात सुनने से बीमारी दूर नहीं होगी? अगर इस ईमान और अकीदे के साथ बैठे हैं तो जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अब बेदार रहें, इसी अंदाज में रात के 10 बजने वाले हैं। मैं गुजारिश करूंगा सिर्फ कलाम के लिए मोहतरम जनाब आमिर सोहेल से बिला ताखिर तशरीफ लाएं, एक नारा लगा लें ताकि उनके कमजोर बाजुओं को थोड़ी ताकत मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मोहतरम जनाब आमिर सोहेल।